हेलो, वेलकम टू एट वे। पिछले लेक्चर में हमने लिमिट को समझा था। तो और आगे कुछ क्वेश्चन बच गए थे, लिमिट के कुछ फॉर्मेट बच गए थे, कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट हैं जो बच गई थी। उसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि लिमिट को आप इतने अच्छे से समझ लें कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको लिमिट की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद हम लिमिट को समझने के बाद आज लास्ट होगा लिमिट के लिए, तो उसके बाद हम कंटिन्यूटी को पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी था कि लिमिट को हम अच्छे से समझें, क्योंकि पूरी कंटिन्यूटी में लिमिट का ही यूज़ होता है। तो इसलिए हमने सारी लिमिट्स को अच्छे से समझने का प्रयास किया है। तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये वैसे आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इनफ है। कोई भी एग्ज़ाम देते हो, चाहे 12th में हो या फिर JEE का हो या कोई और अदर एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें भी लिमिट आता है, तो ये सबके लिए काफ़ी है। हाँ, अगर आप हायर एजुकेशन में हो, जैसे BSc या MSc कर रहे हो, तो BSc के लेवल के लिए तो सही है, MSc के लेवल के लिए थोड़ा सा कम हो जाएगा। बाकी सारे कोई भी 12th तक का कोई भी एग्ज़ाम है तो इसके लिए इतना लिमिट काफ़ी होगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम लिमिट को समझने के लिए देखा था कि कैसे कैसे लिमिट निकाल सकते हैं। अभी कुछ रूल बचे थे, वो रूल समझ लेते हैं और आज से लिमिट हो जाएगा आपका ख़त्म। और आज के बाद हम कंटिन्यूटी को सीधे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ है लिमिट में जो जानना है हमें, वो ये है कि दो तरह की लिमिट होती हैं। दो तरह की लिमिट होती हैं। लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, इसके पहले हमने जो समझा है उसके आगे कर रहे हैं। a/x इस टाइप का होता है, तो इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। इसको भी हमने पढ़ा है, दूसरे तरीके से पढ़ा है लेकिन पढ़ा है। और एक होता है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये आज के लिए काफ़ी ज़रूरी है, इसको ध्यान से देखना। तो इक्वल टू पता है क्या होता है? अगर लिमिट यहाँ हो जाए a/इन्फिनिटी, ठीक है ना, या यहाँ पे कुछ हो, a कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 0 कुछ भी हो सकता है, तो इसकी वैल्यू होती है फिर 0। तो ये ध्यान रखना कि अगर लिमिट नीचे आ, 0 नीचे आए तो इन्फिनिटी होता है, और अगर इन्फिनिटी नीचे आए तो 0 होता है, ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो आज जो भी क्वेश्चन करेंगे हाँ हम, तो उसमें ये वाली कंडीशन लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा आ गया तब तो इन्फिनिटी आ गया, हमें इन्फिनिटी लाना नहीं है, 0 आ जाए तो काम बन जाएगा। तो इस टाइप का हम आज जो भी होगा तो कई बार हमें यूज में आएगा ये। तो इसके अलावा कुछ कुछ और हैं, कुछ और भी इसके अलावा इम्पोर्टेंट लिमिट हैं, उसको भी देख लो। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x, 1 प्लस 1/x इक्वल की पावर भी x होगा, तो ये क्या होगा? इसकी वैल्यू होगी e के इक्वल। ठीक है, इसके अलावा एक और 4 हैं टोटल। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस, ध्यान रखना इनको भूलना नहीं है, जेई में ये सब पूछेगा, जेई में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, एनसीईआरटी से नहीं पूछेगा, तो ध्यान रखना। लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, अब ये अगर 0 वाला है तो 1 प्लस एक्स की पावर 1/x इस टाइप का हो, तो इसकी भी वैल्यू होती है e के इक्वल। ठीक, और इसके अलावा एक जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आज कई बार शायद क्वेश्चन करेंगे हम, तो आएगा शायद, क्या आएगा? लिमिट x टेंस टू ज़ीरो e की पावर x माइनस 1/x, ठीक, इक्वल टू क्या? 1। और एक ये वाला लिमिट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। x टेंस टू ज़ीरो a की पावर x माइनस 1/x
अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा लॉग, इसमें लॉग आ जाएगी, लॉग ई द बेस ए। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आज के लिए भी और हमेशा के लिए, तो ये तो ध्यान ही रखना। इसके अलावा ये 3 है, इनको भी ध्यान रखना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, आज का क्वेश्चन देखते हैं। मान लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि मान लो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो और क्वेश्चन हो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा है ना। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसमें सीधे सीधे लिमिट पुट कर दें, ठीक है, अगर यहाँ लिमिट पर पुट करते हैं तो ये तो जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहाँ लिमिट पुट करते हैं ना, यहाँ ऊपर, अक्सर हम देखते थे कि जब जीरो आता था तो नीचे प्रॉब्लम होती थी, लेकिन यहाँ ध्यान दो ऊपर प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर ऊपर हम लिमिट पुट करते हैं एक्स की जगह पे तो एक्स इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा और वो भी टोटल कुल मिला करके इन्फिनिटी ही हो जाएगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी तो हमें लाना नहीं है ना, ये चीज़ नहीं लाना होता, जीरो आ जाएगा चलेगा लेकिन इन्फिनिटी नहीं लाना है। तो इस वजह से यहाँ हम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये इन्फिनिटी में कुछ भी माइनस होगा वो इन्फिनिटी में ही जाएगा। ठीक है ना। अब तुम सोचोगे अरे यहाँ तो 1 भी है, तो अगर ऐसा लिखें, यहाँ तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस यहाँ भी इन्फिनिटी हो जाएगा और प्लस 1, ठीक है, और यहाँ भी इन्फिनिटी। तो जब ऐसी भी सिचुएशन हो ना, तो यहाँ पे कुछ प्लस भी करेंगे इन्फिनिटी में तो वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अगर सबको पता है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो समझ लो, इसमें कुछ भी इन्फिनिटी में प्लस माइनस करोगे वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हाँ, बस एक कंडीशन के अलावा कि अगर यहाँ नीचे आ जाए इन्फिनिटी और ऊपर कोई संख्या हो, ऊपर इन्फिनिटी ना हो, तो वो क्या होता है, वो ज़ीरो हो जाता है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा है। तो अब इसको हम पहले करेंगे क्या, सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं। 1/x² बाहर ले लो, देखो क्या होता है, 1/x², नहीं सॉरी 1/x नहीं, सिर्फ x² कॉमन ले लो, फिर देखते हैं क्या होता है। तो x² यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से तो 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/x, सॉरी 3/x हो जाएगा, 3/x होगा ना, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x²। ठीक है, ये तो आप सबको पता है, मुझे ऐसा उम्मीद है। यहाँ x² कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/x²। अब ये ऐसा आ गया। अब देखो लिमिट, अगर अब यहाँ सॉरी पहले इसको काट दो, अगर अब यहाँ इन्फिनिटी रखते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये बचेगा। ठीक है ना, ये ध्यान है ना, ये जीरो। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ये के मतलब अगर a/x हो तो ये जीरो हो जाता है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a/x, इस टाइप का फॉर्म। देखो यहाँ पे हर जगह ये वाला बन रहा है, a/x स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। इसको कैसा लिखेंगे, सबसे पहले इसको सही कर दें, x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 माइनस 3/x प्लस 1/x² अपॉन 1 माइनस 1/x²। ठीक है, अब इसमें रख देंगे, अब इसमें सीधे सीधे रख दो, कुछ भी नहीं, अब तो सीधा सॉल्व हो गया। लिमिट नहीं, अब ये क्यों लिखें, अब इसको सीधे सीधे रख दो, तो यहाँ से बचेगा 2, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ से 1, यहाँ से 0, तो ये बचेगा 2 माइनस 0 प्लस 0 अपॉन 1। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, इसका आंसर आ गया 2। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके अलावा अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, सेकंड क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। लिमिट, एक ये कंडीशन भी आ सकती है, इन्फिनिटी वैसा ही है 3x माइनस 1, बट मज़ेदार क्वेश्चन है ये, करो बार बार करो, बहुत मज़ा आने वाला है। और x प्लस 8
और ये हो जाएगा x माइनस वन, इस तरह का। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान दोगे तो आराम से बन जाएगा कि इसमें क्या करें कि वही वाली कंडीशन आ जाए, a अपॉन एक्स वाली, ये जीरो हो जाए। ऐसी कंडीशन हमें बनानी है, तो इसमें सिंपली कर दो 3x माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो क्या होता है, 4x माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस एट अपॉन एक्स और x माइनस वन अपॉन एक्स। अब ये कुछ नहीं लिखा है, ये लिखा था, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ था, अगर इसको मिला के देखें 1/x², 1/x², ये लिखा था, ये कट के 1 ही हो जाएगा, उसको मैंने अंदर इनटू कर दिया है बस। ये 1/x², 1/x² ही लिखा है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं अगर कुछ होता है। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या था वहाँ पे, यहाँ पे इसका इससे इंटू कर दो, इसका इससे इंटू कर दो, ऐसा ही कर दो। आगे मैं सीधे लिखूंगा क्योंकि इसका इससे इंटू करोगे, इसका इससे इंटू करोगे तो यहाँ 1x कट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, ये 1/x, और ऐसे ही यहाँ भी होगा। मैं सीधे लिखूंगा अगले लाइन में, इसलिए बोल रहा था। ये हो जाएगा 3 माइनस 1/x, 4 माइनस 2/x। ध्यान से देखना, कुछ चूकना मत। 1 प्लस 8/x था ना, 8 था ना, 8/x, और ये क्या हो, ये क्या था, 1 माइनस 1/x। अब यहाँ जो भी है देखो, ये हो जाएगा 0 जब इसमें करेंगे, ये हो जाएगा 0 जब लिमिट रखेंगे। ठीक है, बचेगा क्या, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, टोटल मिला कितना बचेगा, 3 × 4/1, 1 × 1, तो कितना हो जाएगा 12। तो ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से इसको कर देंगे हम सॉल्व। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक ऐसी कंडीशन आ सकती है, लिमिट का तो पूरा मैंने कवर किया है, जिसने नहीं देखा प्लीज़ देख लेना, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको आपके किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में। x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक, अब वो दोनों सेम थे इसलिए उसके बेसिक मैंने बताया नहीं, x² माइनस 1 और माइनस एक्स, इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, अगर हमने देखो इसमें मैंने ज़्यादा बेसिक नहीं बताया क्योंकि ये फर्स्ट वाले में बता दिया, तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला सेम था। सेकंड वाले फर्स्ट वाले में क्यों नहीं रख सकते थे, क्योंकि ऊपर इन्फिनिटी रखेंगे इन्फिनिटी आ जाएगा। सेम चीज़ ये भी है कि इसमें भी सीधे सीधे अगर इन्फिनिटी रख दें ऊपर तो इन्फिनिटी आ जाएगा, इसलिए इसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें भी वही कंडीशन है, अगर हम यहाँ इन्फिनिटी रख दें, पूरा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तो लाना नहीं है, इन्फिनिटी थोड़ी ना लाना है, सॉल्व करना है। तो अब इसका थोड़ा परिमेयीकरण कर दो। लिमिट x टेंड्स टू 8, सॉरी इन्फिनिटी, x √1 माइनस x² -1 और माइनस x और x√x² माइनस और प्लस x, परिमेयीकरण कर रहे हैं और कुछ नहीं, x√x² -1 और प्लस x। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना आप सबको आता होगा। ये x² हो जाएगा और ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और a प्लस बी और a माइनस बी, तो x²
ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ये याद होगा आप लोगों को, नहीं होगा तो याद कर लो। ए प्लस बी ए माइनस बी कोई बड़ा काम नहीं है, एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन बाहर निकलेगा और बस यहाँ से इतना ही होगा और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे क्या होगा, वही रहेगा, एक्स कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन। आगे कुछ सॉल्व वोल्व करना होगा तो हम फिर देखेंगे, करेंगे उसको सॉल्व, ठीक है। तो ये ऐसा आ गया, यहाँ से भी कुछ कॉमन आएगा, आगे वाले उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो अब ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, एक मिनट, चलो यही ले लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, कहाँ गया, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और ऊपर कटेगा, हाँ तो ऊपर आएगा। देखो मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ, ये सॉल्व आप लोग कर सकते हो, कर लेना, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा काम है नहीं यहाँ पे। इसके बाद क्या आएगा, x अंडर रूट वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और तो कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और ये कट जाएंगे, तो वन अपॉन माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और फिर क्या, अब इसमें रख सकते हैं सीधे सीधे वैल्यू, ठीक है। यहाँ जीरो रख देंगे, थोड़ा सा और कर लेंगे, ये x नहीं होगा, ये वन होगा, जब यहाँ से x कॉमन ले लिया तो ये वन होगा, x नहीं होगा, x हो गया तब तो गड़बड़ हो जाएगी, वन ही तो लाना था हमें, वन अपॉन टाइप का तो लाना था, वन अपॉन एक्स टाइप का तो लाना था, वन होगा। अब यहाँ पे हम सीधे सीधे वैल्यू पुट कर सकते हैं और सीधे सीधे लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी प्लस वन, तो ये हो जाएगा जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन ये जीरो, नहीं इसको टू कर दो, जीरो क्यों, ये वन वन टू, ये जीरो होगा सिर्फ, प्लस जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी भी वैल्यू आ गई, तो इस तरह से हम आराम से इजली निकाल सकते हैं, जो वैल्यू हमारे लिए इतना टफ था वो आराम से निकाल लिया हमने, क्योंकि इन्फिनिटी वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारा। एक लास्ट सिचुएशन समझ लेते हैं, उसके बाद ये लेक्चर यहीं पे करते हैं ख़त्म। तो मान लो ये वाली सिचुएशन आती है कि लिमिट x e की पावर x माइनस वन अपॉन वन माइनस कॉस x और x टेंस टू ज़ीरो। अब ये इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर यहाँ पे ज़ीरो रख देंगे तो वन आ जाएगा, वन से वन ख़त्म। देखो अगर यहाँ पे हम सीधे सीधे लिमिट रख दें तो क्या होगा, यहाँ का छोड़ो सिर्फ यहाँ का देख लो, वन और कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है वन, ये हो जाएगा वन, जो भी आए यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जीरो, और ये आ जाएगा इन्फिनिटी, और यही तो नहीं लाना है ना। तो ये वाली कंडीशन से बचने के लिए हम थोड़ा सा इसको करेंगे सॉल्व, और कैसे सॉल्व करना है वही तो मेन ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। तो इसको करते हैं सॉल्व, है ना, सिंपल है। थोड़ा सा इसमें सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा काम करते हैं, x का इंटू करते हैं और x का ये, तो ये कट के उतना ही आएगा, इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, देखो लिमिट एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस वन अपॉन वन माइनस कॉस x और इंटू x, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ इंटू x, इसको हटाओ, इंटू एक्स, ठीक है, वही चीज़ लिखी है, कोई
कुछ अंतर वंतर नहीं है, ध्यान रखना। अब थोड़ा अलग कर लो उसको, थोड़ा अच्छे से बना लो। x टेंस टू ज़ीरो, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, इसको अलग करके हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस 1, ये माइनस पूरे का है, इसका नहीं, अपॉन एक्स। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना पहले पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं क्या होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अभी भी ये वाला फार्मूला तो नहीं बन रहा है, लेकिन ये वाला ज़रूर बन गया, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो। अब डबल आ गया तो देखो ऐसे लिखते हैं इसको, हाँ, जिसको नहीं पता है ध्यान रखना। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हम देख चुके हैं 1 होती है, ठीक है ना, इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, सॉल्व नहीं कर चुके हैं, इसकी वैल्यू मैंने बताया था, तो मैं सीधे लिख रहा हूँ, ठीक है। लिमिट x टेंस टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1, ये तो सॉल्व हो गया, बच्चा ये, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करना है, अभी यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, अभी भी ये इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन रहा है नीचे, जो नहीं बनना चाहिए, जीरो वाला फॉर्म बन रहा है, इन्फिनिटी वाला नहीं, तो ये पूरा इन्फिनिटी आएगा टोटल मिला के। अब देखो लिमिट एक्स स्क्वायर है ना ये, हाँ, एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, ये फॉर्मूला हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, 11th में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़े ही होंगे, 10th में शायद है, याद नहीं मुझे। लिमिट x टेंस टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब हम इसको एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं x बाई 2 इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या, 2 थीटा। ठीक, तो देखते हैं जहाँ पे भी x, जहाँ भी यहाँ पे तो थीटा हो जाएगा और स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा जुगाड़ लगाएंगे, बट उससे पहले इसको ये अधूरा लिखा है, तो 1/2 बाहर निकाल लो। लिमिट x टेंस टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर, अगर x ये इतना थीटा है, ठीक है, तो इसको अगर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह पे एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करने के लिए हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 4, अब बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हमने कैसे लिखा, अगर हम इसका इसमें इंटू करें, इसका इसमें इंटू करें, ध्यान दो, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है ना, लिखा तो एक्स स्क्वायर अभी भी है, ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ हम थीटा लिख सकते हैं और यहाँ भी हम थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये सब किया, तो 1/2 लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, तो अभी x टेंस टू ज़ीरो था, जैसे थीटा लिखेंगे ना तो थीटा टेंस टू ज़ीरो रखेंगे, अब हम लिख देते हैं थीटा, इसलिए थीटा टेंस टू ज़ीरो कर देंगे, यहाँ पे लिख देना x टेंस टू ज़ीरो, तो थीटा टेंस टू भी ज़ीरो, औपचारिकता है, कर दो पूरी। तो अब जहाँ पे भी वैसा था वहाँ करेंगे थीटा और साइन थीटा। देखो अभी हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4
और ये हो जाएगा स्क्वायर। ऐसा ही तो था ना, जब यहाँ पे रखेंगे तो ये थीटा स्क्वायर है, ये वैसा का वैसा ही लिखा हुआ है, बस थीटा यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, थीटा रखने के लिए इतनी पंचायत की गई। ठीक है, तो 1/2, तो 4 कॉमन ले लो, लिमिट x टेंस टू सॉरी थीटा थीटा थीटा। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ध्यान से देखना, इसीलिए तो नहीं बनती क्योंकि छोटी हैं कई बार। ठीक है, तो थीटा अपॉन साइन थीटा और थीटा अपॉन साइन थीटा। अब दोनों अलग अलग करो या ना करो, डायरेक्ट यहाँ से कर दो, ये 2 हो जाएगा 2। ठीक है, और ये हो जाएगा दोनों मिला के 1 1। ठीक है, तो 1 × 1 इसको लिख सकते हो सीधे सीधे 2। तो इस तरह से हो गया ये सॉल्व। ठीक है, तो ये जो इन्फिनिटी वाला फॉर्म बनता है या जीरो वाला फॉर्म बनता है तो इस तरह से, तो ये सारे के सारे लिमिट हो चुकी हैं। जो भी फॉर्म आपके 12th में था या आपके एग्ज़ाम में आ सकता है वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं लिमिट के। इसके बाद अब कुछ खास नहीं बचता है जो 12th में आपके काम आएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो जो भी देख रहे हो इसे प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना, और अगले लेक्चर से मैं कंटिन्यूटी स्टार्ट करूँगा NCERT का। तो थैंक यू।